पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ बदल रहा है। जानेंगे आज के हालात और इन पर तबसरा। जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। जनाब आसिफ जरदारी साहब मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बढ़ चढ़ कर उसमें साथ दिया और आसिफ जरदारी साहब को आज इलेक्ट करवाया। क्या इससे ये तासुर लिया जाए कि हर चीज़ इतनी अच्छी तरीके से स्टिच अप हो गई है या कर दी गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अब ये यकीन है कि वफाक के अंदर जो भी सूरत हाल हो 5 साल शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म भी रह सकेंगे और ये हुकूमत चाहे जितनी मर्जी डगमगाए या अनपॉपुलर या मुश्किल फ़ैसले करे, लेकिन ये हुकूमत कम अज़ कम चलती रहेगी? शुक्रिया मुनीब साहब। देखें, जो इस वक्त स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो उससे तो ये लगता है कि ये हुकूमत कायम होगी, आगे बढ़ेगी, खड़ी रहेगी। लेकिन पाकिस्तानी सियासत जो है उसका बाबा आदम नराला है। यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो किसी वक्त कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है कि हुकूमत की गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाए। इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, और ये यकीन से कहा जा सकता था कि ये तो एक पेज पे रहेंगे और कोई इख्तलाफ पैदा नहीं होगा, लेकिन फिर हमारी आंखों ने देखा जो कुछ हमारे सामने हुआ जी। और अब भी अगरचे शहबाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी दोनों मफाहमत के अलमबरदार हैं और पैगामबर हैं, और बज़ाहिर तो उनकी तरफ से तो कोई शिकायत किसी को पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके आपस में कोई शिकायत पैदा हो सकती है या नहीं, सही, ये एक और मौजू है। बिल्कुल। तो आसार तो ये हैं कि मामला चलेगा। ठीक। अब दुआ करें कोई आंधी ना आ जाए, कोई बारिश ना हो जाए, कोई यालाबारी ना हो जाए। ये मालिक साहब, ये आंधी, यालाबारी या जो भी आप इसे कह लें, या साइक्लोन आ जाता है, कुछ हो जाता है, ये इसकी डायरेक्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है और उठता कहीं इस्लामाबाद के करीब करीब से ही है। तो क्या जरदारी साहब इन प्रेसिडेंसी, शहबाज शरीफ साहब इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पंजाब में मरीम नवाज शरीफ साहबा, आपको लगता है कि ये तूफ़ान से बचने के लिए ये अरेंजमेंट काफ़ी है, या तूफ़ान ने ही खुद प्रोटेक्ट किया हुआ है, या तूफ़ान करेगा इन सबको प्रोटेक्ट? नहीं, पहले तो जब किसी निजाम की 5 साल की गारंटी से दुआएं होना, तो उसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कितना मजबूत है। ठीक हो, जब पहले दिन से ही आपका तकिया दुआओं पे हो। ठीक। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। देखिए, पीएमएलएन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, 2 चीजें तो बड़ी क्लियर हैं मुनीब। इलेक्शन वॉज स्टोलन, और अगर सही ये आरोज वाला ड्रामा ना होता तो डेफिनेटली आज वजीर आजम हाउस में किसी और का नुमाइंदा बैठा होता। सो एक पार्टी है जो इलेक्शन जीत के भी हार गई है, एक पार्टी है जो हार के गवर्नमेंट में तो आ गई है, लेकिन वो मरहून मिन्नत है पीपल्स पार्टी की। लॉटरी तो निकली है पीपल्स पार्टी की। अगर पिछली असेंबली से इसको कंपेयर करें, सीटें भी ज़्यादा, सिंध के बजाय 2 गवर्नमेंट्स वो आ गए। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वो बादशाह हैं, उन्होंने उनकी एक तलवार है जो शहबाज साहब की गर्दन पे हर वक्त जब चाहें वो चला दें और गवर्नमेंट गिर जाए और आईनी होते उनके पास। अगर जो इलेक्शन जीता है तो वो पीपल्स पार्टी जीता और जरदारी साहब जीते हैं। सो आई थिंक कि सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में जरदारी साहब हैं, और जो इन्होंने कैबिनेट नहीं भी ज्वाइन की, उनको पता है कि पहले साल 2-3 साल को छोड़ें, पहला साल बहुत टफ है, बहुत सख्त फैसले लेने हैं आपने। IMF का बजट लाना है, उस बजट को इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद ग्रेजुअली आपकी कम अज कम जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बिजली की, गैस की कीमतें 100% और बढ़ेंगी, एक क़यामत का समा होगा। तो आई थिंक वो देखेंगे कि तमाम मलबा उठाए, अगरचे बजट की जिम्मेदारी वो शेयर करेंगे सब कुछ, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, जो वो सारा मलबा तो उस पर पड़ता है। सो आई थिंक ये जो दुआओं वाला सिलसिला है, शामी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये वाकई दुआओं पे चलना है। और सबसे ज़्यादा दुआएं मेरे ख्याल में पीएमएलएन वाले मांग रहे होंगे इस वक्त कि किसी तरह 2-3 साल गुजर जाएं। मेरा ख्याल है पहला साल बड़ा क्रूशल है वो, और फिर दूसरे साल में अब 3rd साल जो आ रहा है उसमें बड़े फैसले और भी हैं, एक्सटेंशन के फैसले भी हैं, बिल्कुल, और वो करने होंगे। बिल्कुल ठीक है। गो के अभी तक हम उनसे दूर हैं और उन पे अगर
अभी हम बात ना करें तो इज्तिमाई सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर शामी साहब जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब के अंदर, मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब हैं वफाक के अंदर, ज़ाहिर बात है ये निज़ाम भी जिस तरह से आपने कहा जो ढांचा खड़ा हुआ है, ज़ाहिर बात है इस निज़ाम, इसके ऊपर जो छतरी है वो पाकिस्तान की मुक्तदरा यानी एस्टैब्लिशमेंट की है। तो असर कितना आपको नज़र आ रहा है पंजाब के फैसलों के ऊपर और वफाक के फैसलों के ऊपर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का? देखिए मुनीब साहब, असर तो यानी एस्टैब्लिशमेंट के फैसलों का हुकूमत पर होगा, वफाक पर भी होगा और सिंध पर भी होगा, बलूचिस्तान पर भी होगा, पंजाब पर भी होगा, और इनके फैसलों के असरात एस्टैब्लिशमेंट पर भी होंगे। इस वक्त तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। और ये दुरुस्त बात है कि जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की पोजीशन कदरे मुस्तहकम नज़र आती है, लेकिन एक सवाल ये है कि कोई तब्दीली वो सिस्टम के अंदर अकेले ला नहीं सकते। जो कुछ उन्होंने हासिल कर लिया है, इससे आगे उनके लिए हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून से कुछ छीन भी नहीं सकेंगे उसके लिए, क्योंकि अब ये उनके बस की बात नहीं रही। ठीक, हाँ, अगर पीटीआई के साथ उनका मामला हो जाए फिर मंजर बदल सकता है और उसके अपने मुस्बत और मनफी असरात होंगे। लेकिन अगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासला वही रहता है जो आज है जी, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी की कोई बात नहीं है। मालिक साहब, इफेक्टिवली देखा जाए तो इमरान खान जेल से पार्टी चला रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो पार्लियामान के अंदर भी है और कह रहे हैं हम सड़कों पर भी आएंगे। तो आपको लगता है कि पीटीआई ने या इमरान खान ने रेकनसाइल कर लिया है जो हालात बने हैं उससे कि भाई ऐसा ही निज़ाम चलना है और फिर इसी में से कोई गुंजाइश हमने निकालनी है या हमारे लिए निकलेगी? क्योंकि मियां नवाज शरीफ के लिए भी निकली जब वो 18 में गिरफ्तार हुए, फिर जाहिर बात है एक वक्त आया कि फिर एस्टैब्लिशमेंट ने उनको रिलीफ दिया और वो बाहर गए। तो इस तरह इमरान खान साहब को भी आपको लगता है ये रिलीफ मिल सकेगा इन द टाइम्स टू कम और मे बी इन द मंथ्स टू कम? मुनीब, अभी इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ने सब कुछ करके गवर्नमेंट बना ली है। इमरान खान ने जो मर्जी कर लिया, जितना मर्जी रिजल्ट दिखा दिया, सॉलिड दिखा दिया, टर्न आउट और सीटें भी जीत के, लेकिन वो अंदर है, पार्टी की इक़्तिदार से बाहर है, एक सूबे में गवर्नमेंट है, आज भी उनके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। सो एस्टैब्लिशमेंट ने गवर्नमेंट जो बनानी थी बना दी सेंटर में, और वो भी चलेगी और भी चलाई जाएगी। पब्लिकली इमरान खान अपना स्टांस नरम नहीं कर सकते, अगर वो सॉफन करेंगे उनकी सपोर्ट बेस डैमेज होगी, इसलिए पब्लिकली तो वही स्टांस रहेगा, सब कुछ चलेगा। आज गंडापुर साहब ने भी कहा कि जी सदर को कबूल करना तो जरूरी है, मानना पड़ेगा कि वो सदर हैं, तो फ्लर्टेशन तो शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है ये ताल्लुकात तभी जरदारी साहब इनसे तभी ज्यादा सीरियसली भी गुफ्तगू करेंगे या फ्लर्ट करेंगे जब वो सोच लेंगे कि सेंटर में अगर हमें तब्दीली लानी है, उसके लिए तो करें, उसके बगैर वो नहीं करेंगे। वो इसलिए भी मिडिल ग्राउंड नहीं प्ले करेंगे। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए जरदारी साहब जैसा एक बंदा जो कल कलाम को जब बात करनी हो तो वो ब्रिज बन सके पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान में। आफ्टर ऑल किसी ना किसी को तो एक स्टेज पे आके आर्बिट्रेशन करवानी होगी, बातचीत करनी होगी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब कोई ऐसी आर्बिट्रेशन नहीं करेंगे जिसका बेनिफिशरी पीएमएलएन हो। वो तभी करेंगे जब उनका बेनिफिशरी उनकी पार्टी हो और फिर बारी लगती हो बिलावल साहब की। एक मुख्तसर सा यहाँ ब्रेक लेते जी, मैं वापस आऊँगा जरा पॉलिसी के हवाले से बात थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत थी, वही सब कुछ जारी बात है, वो एक नैरेटिव था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब में हुकूमत है तो अब भी वही पकड़ दकड़ वही सब कुछ हो रहा है। एक ब्रेक के बाद आपसे बात कर लेते हैं। शामी साहब, फ़र्क कोई नहीं है, मतलब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी हमने एहतजाज करना है। अगर देखा जाए कोई बहुत बड़ा क्राउड भी कहीं इकट्ठा नहीं हो पाया, या मतलब ठीक है 50-100-200 लोग किसी जगह इकट्ठे हो जाना। अब आज ही की तारीख में जी सलमान अकरम राजा साहब भी गिरफ़्तार हो जाते हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी गिरफ़्तार हो जाते हैं, और महमूद रशीद साहब के साहबजादे भी गिरफ़्तार हो जाते हैं।
और कोई इतना बड़ी कोई मैस मूवमेंट ऐसी नज़र नहीं आती कि जी कोई हज़ारों की तादाद में लोग बहुत ज़्यादा निकल आए हों, लेकिन पॉलिसी वही है। तो ये एक हद तक तो चलता रहा, लेकिन आपको लगता है कि ये एक्सेप्टेबल रहेगा या ये अब एक सियासी हुकूमत के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा जो हो रहा है? देखिए मुनीब साहब, अगर आप अपनी तारीख पर नज़र डालें जी, तो सियासी हुकूमतें जो हैं वो ये पकड़ धकड़ की पॉलिसी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। और माजी में जिन हुकूमतों ने ऐसा किया है, इक़्तिदार उनके हाथ से निकल गया है। मरियम को मोहसिन नकवी की पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए। मोहसिन नकवी जो थे वो एक निगरान वज़ीर आला थे, वो उनका कोई सियासी यानी फ्यूचर जो था उसकी वो तामीर नहीं कर रहे थे। उनको तो ना उन्हें इलेक्शन लड़ना था, ना उन्हें पब्लिक सपोर्ट दरकार थी। वो एक इंतज़ामी तौर पर मामलात को चला रहे थे और उन्होंने अपने इंतज़ामी तौर पर मामलात को चलाया, हालात को काबू में रखा और अपने अहदाफ हासिल कर लिए। लेकिन मरियम जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आवाम की नुमाइंदा हैं। उनको ये पॉलिसी जेब नहीं देगी, ना कोई फ़ायदा देगी। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मालिक साहब। क्या कोई ख़ास हद से आगे गया या इतना दबाव है मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर भी एस्टैब्लिशमेंट का कि नहीं जी जो पॉलिसी थी आपने वही रखनी है, बल्कि एक्सीलेटर पर पाँव ज़्यादा रखना है? देखिए यही फर्क आता है एक्सपीरियंस का। आई टोटली एग्री। मैंने भी अपने शो में इतराज़ किया था इस वर्ड रूथलेस पे। ये टायरेंट्स के लफ्ज होते हैं, ये डिक्टेटर्स के वर्ड्स होते हैं, ये इलेक्टेड लोगों के अल्फाज नहीं होते। आई शैल बी रूथलेस। आप कहीं लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, आज भी कोई लाइंस क्रॉस नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारियां हुई हैं, सब कुछ हो रहा है। और वही शामी साहब वाली बात कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अगर ये करेंगी उनको कुछ फायदा नहीं है, दे ओनली हैव टू लूज। देखिए इमरान खान की पॉलिटिक्स समझ आती है, वो बेट करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने हर जगह जहां बेट किया, पहले एस्टैब्लिशमेंट को बेट किया तो उसके नुकसान जहां हुए उनको फायदा भी हुआ। अगर उन्होंने ये सब कुछ ना किया होता तो वो स्वीपिंग उनको हक में ना मिलते, इतने वोट ना मिलते। अगर उन्होंने मजबूर ना किया होता एस्टैब्लिशमेंट को कि एस्टैब्लिशमेंट पैनिक में आके उनको यकी बाद दीगरे बेहुदा मुकदमा बना के सजाएं दे, तो उनकी वो सपोर्ट बेस ना बनती। एग्रेशन हैज ऑलवेज प्लेड फॉर हिम। लेकिन ये जो कॉम्बो होता है ना पार्लियामान के अंदर बैठ के और सड़क दोनों का, ये कॉम्बो ज्यादा देर चलता नहीं है। ये अब उनको फैसला करना होगा कि अगर पार्लियामान के अंदर रहना है तो फिर कैसे रहना है, और या फिर सड़क पे आना है। सड़क पे आने के इस वक्त नंबर्स की ना गेम है ना माहौल है। सो आई थिंक दोनों साइड्स को बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन आई एग्री विद शामी साहब के ज्यादा नुकसान गवर्नमेंट का होगा अगर ये वही पॉलिसीज रखेंगी मरियम साहिबा जो निगरान वजीर आला की थी। वो अफोर्ड करते थे, ये अफोर्ड नहीं करती। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब का और जनाब मोहम्मद मालिक साहब का। दोनों हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और यकीनी तौर पर आप भी एजुकेट हुए जो तज्जिया और तबसरा था उनके आज के हालात के ऊपर। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।